हम उसको दूसरों की सेवा में लगाएंगे तो इसका मतलब एक्सचेंज हुआ और अब वो एक आध्यात्मिक पूंजी बन के हमें वहाँ मिल जाएगा। तो ये हमें करना पड़ेगा, सेवा करिए। और दूसरा भगवान की भक्ति। बिना भजन उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कह रहे पार्वती को, तुम कितने भी लाख प्रवचन दे लो, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर दो, पर पार्वती मेरे सारे जीवन का अनुभव यह है, बिना भजन बिना भक्ति के जीवन एक सपना और एक खाली निराशा से भरा हुआ है। तो सेवा और भजन, ये दो चीज़ मुझे लगता है आगे आने वाले जीवन की तैयारी है। अच्छी अच्छी बातें बता दी। अभी इस वीडियो को देख के कई लोगों के मन में आएगा कि बहुत पाप कर लिए हैं, नॉनवेज भी खा लिया है या फिर और अलग अलग लोगों को परेशान भी किया है। लोगों को पता होता है उन्होंने जो पाप किए होते हैं, लेकिन अब मेरा मन कर रहा है सुधरने का। तो क्या ये पॉसिबल है कि अभी से मैं स्वर्ग की या एक अच्छी लाइफ आफ्टर डेथ की तैयारी कर सकता हूँ, या अपने पाप धुलने की कोई तरीका है? बिल्कुल है। मैंने अजामिल की जो कथा सुनाई वो बिल्कुल यही आंसर है। अजामिल ने किए थे बुरे कर्म, लेकिन उसको फिर एक चांस दिया कि तूने जो किया सो किया, अब तू श्रद्धा से नाम ले, अब भगवान का नाम लेगा तो तेरा उद्धार होगा। लेकिन इस विश्वास के साथ कि अब वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। ये नहीं कि अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, पर मैं कहती हूँ गंगा जी उन पापों को धोती है जो हम गलती से करते हैं। जानबूझ के किए गए पापों को गंगा जी ने, उसको तो यमराज जी का लट्ठी धोएगा, वहाँ जब डंडे पड़ेंगे तभी उसका उद्धार होगा। तो अगर आप गंगा जी जा भी रहे, इसका मतलब प्रायश्चित हो गया, अब नहीं करूँगा। अगर ये प्रायश्चित रख के आप करते हो तो ज़रूर आपके जो पिछले पाप हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। फल तो मिलेगा, लेकिन जैसे आदमी सरेंडर कर देता है ना, तो उसकी सज़ा थोड़ी माफ़ हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपने जो पाप किए हैं, अगर आज भी आप ठान लेते हो कि अब मैं भगवान का भजन करूँगा, अच्छे कर्म करूँगा, तो पिछले पाप कम हो जाएंगे और आगे का आपका जो जीवन है वो भक्ति में और आनंद में चलेगा। मैंने कहीं सुना था ये चित्रलेखा जी की सतयुग में बहुत भक्ति, बहुत ईश्वर की प्रार्थना करनी पड़ती थी, तब भगवान मिलते थे जी। पर कलयुग में उल्टा हो गया है। आप थोड़ी भी भक्ति करते हैं तो आपको जल्दी सुख या फिर मोक्ष जिसे कहते हैं वो मिल जाता है। ये सच है? सही सुना है, क्योंकि भक्तमाल में लिखा है कि और युगंते कमल नयन ने कृपा कली बहु करी। मतलब और युगों के कंपैरिजन में भगवान की कृपा कलयुग पे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ भगवान थोड़ा जल्दी आसानी से मिल जाते हैं। जैसे नरसिंह मेहता का नाम आपने सुना होगा, गुजरात। भगवान ने उनको उनके जीवन में लगभग 52 से 56 बार दर्शन आके दिया, जबकि सतयुग में एक बार भगवान को देखने के लिए हजार हजार साल तक तप लोग करते थे। तो कलयुग जो है ना, वो बहुत ही अच्छा युग है। अगर भक्ति के इस हिसाब से देखें तो भगवान को पाना इसमें आसान है, क्योंकि यहाँ भक्ति करना ईजी है। जैसे हम बात कर रहे थे ना कि और युगों में मन से भी सोचोगे तो पाप लगेगा, पर कलयुग में थोड़ी छूट दे दी गई है कि नहीं, मन से सोचोगे लगेगा पर थोड़ा कम लगेगा। तुम जो अपने हाथ से करोगे, शरीर से करोगे, उसका पाप तुम्हें पूरा लगेगा। तो उस हिसाब से कलयुग में बहुत ईजी है भगवान को पाना।